पुराने वक्तों की बात है। बगदाद की किसी बस्ती में दो दोस्त रहा करते थे, जिनका नाम इब्राहिम और मरवान था। वो दोनों गरीब घरानों से ताल्लुक रखते थे। सुबह सवेरे मजदूरी के लिए निकलते, शाम को चंद सिक्के लेकर वापस आते, मगर उन सिक्कों से घर का गुजारा मुश्किल से होता। दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे थे। लेकिन सबसे बुरा तब हुआ जब उनकी बस्ती में भयानक कहत आ गया। गांव में सब लोग फाकों में दिन गुजारने लगे। किसी को कोई काम नहीं मिल रहा था। जब हालात हाथों से निकल गए तो एक दिन दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। इब्राहिम ने कहा, दोस्त, यहां के हालात सुधरने वाले नहीं। हम मेहनत भी करते हैं, मगर नतीजा वही भूख और खाली बर्तन। और अब तो कहत भी आ चुका है। खाने को अनाज नहीं मिल रहा और न करने को काम मिल रहा है। अगर हम यहां रहे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्यों ना हम बगदाद शहर चलें? शायद वहां रोजगार के मौके ज्यादा हों और हम अपने नसीब को आजमा सकें। मरवान ने कुछ देर सोचा और बोला, बात तुम्हारी सच्ची है। अगर हमने हिम्मत न की तो ये गरीबी सारी जिंदगी हमारा पीछा करेगी। बेहतर है निकल चलें। अगले दिन दोनों ने फैसला कर लिया। थोड़ी सी सूखी रोटियां थैले में डाली, एक पुराना बर्तन भी साथ लिया और अपने घरों को अलविदा कहकर सफर पर रवाना हो गए। वो दिन भर चलते रहे, कभी खेतों से, कभी सुनसान मैदानों से। रात को किसी पेड़ के नीचे सो जाते और सुबह फिर आगे का सफर शुरू कर देते। 3 दिन के सफर के बाद उनके पास की रोटी करीब करीब खत्म हो गई, मगर इरादा पक्का था कि शहर तक पहुंचना ही है। चौथे दिन दोपहर के वक्त वो एक वादी में पहुंचे। वहां एक शख्स बैठा हुआ था। उसके कपड़े गर्द-आलूद थे, चेहरे पर प्यास और भूख के निशान नुमायां थे। उसने दोनों को देखा और कमजोर आवाज में कहा, भाइयों, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। मैं कई दिन से भूखा हूं। इब्राहिम ने झोली से बची हुई आखिरी रोटी निकाली और फौरन उसके हाथ पर रख दी। मरवान ने पहले झिझक दिखाई, लेकिन फिर वो भी मान गया। वो शख्स रोटी खाकर संभल गया और बोला, अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा जरूर देगा। मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि जो दूसरों की भूख मिटाता है, अल्लाह उसके नसीब के दरवाजे खोल देता है। तुम दोनों मेहनती लगते हो। मेरी दुआ है कि इस एक रोटी के बदले अल्लाह तुम्हें करोड़ों अता करे, तुम्हारी मुश्किलों को आसान करे। ये बात कहकर वो शख्स वहीं जमीन पर टेक लगाकर सो गया। इब्राहिम और मरवान ने एक दूसरे को देखा और खामोशी से अपना सफर आगे बढ़ा दिया। शाम ढलने जब वो वादी के किनारे पहुंचे तो अचानक मरवान की नजर एक जगह पड़ी जहां जमीन कदरे उभरी हुई थी। उसने कहा, दोस्त, ये जगह बाकी जमीन से अलग लग रही है। आओ जरा खोद कर देखते हैं, शायद कोई चीज छुपी हो। इब्राहिम ने कहा, यह तो महज जमीन का उभार है, शायद कोई पत्थर या जड़ हो। मगर मरवान अड़ गया। वो कहने लगा कि खुदाई करने में क्या हर्ज है, क्या पता हमें कोई कीमती चीज मिल जाए जिससे हम दोनों के हालात बदल जाएं। दोनों ने मिलकर खुदाई शुरू की। मिट्टी नरम थी, इसलिए वो हाथों से ही मिट्टी खोदने लगे। कुछ ही देर बाद मिट्टी के नीचे लकड़ी का एक डब्बा निकल आया, जिसे देखकर दोनों हैरान रह गए। डब्बा पुराना जरूर था, लेकिन बंद मजबूती से था। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर पुराने सिक्के और कुछ जेवरात नजर आए। दोनों की आंखों में खुशी झलकने लगी, मगर साथ ही एक खामोशी छा गई। दिल में एक सवाल उठा, ये खजाना हम किस तरह बांटेंगे? इब्राहिम और मरवान जमीन से निकाले गए संदूक के पास बैठे थे। दोनों के हाथ मिट्टी से भरे हुए और आंखें हैरत से चमक रही थीं। संदूक में पुराने सुनहरे सिक्के, चांदी के टुकड़े और कुछ कीमती जेवरात थे। इतनी दौलत तो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं देखी थी। इब्राहिम ने संदूक की तरफ देखकर गहरी सांस ली और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब अल्लाह की दी हुई नेमत है। हमें चाहिए कि इसे इंसाफ के साथ आपस में बराबर बांट लें, ताकि न किसी पर ज्यादती हो और न दिल में खटास आए। मरवान कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन सच ये है कि ये जगह मेरी नजर में आई थी। अगर मैं तुम्हें न कहता
तो हम ये खजाना कभी न ढूंढ पाते। तो क्या ये इंसाफ है कि तुम्हें भी बराबर का हिस्सा मिले? इब्राहिम ने हैरत से उसकी तरफ देखा और नरमी से कहा, दोस्त, खजाना हम दोनों ने मिलकर निकाला है। अगर तुम्हारी नजर पड़ी थी तो हाथों से खोदा भी हम दोनों ने। अगर हम में से कोई एक भी साथ न होता तो ये काम मुमकिन न था। मरवान ने होंठ काटते हुए कहा, फिर भी मैं समझता हूं कि मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। मैंने ज्यादा मेहनत की है और तुम जानते हो कि मेरा घर ज्यादा तंगदस्ती में है। इब्राहिम ने जवाब दिया, तंगदस्ती तो मेरे घर में भी है, लेकिन अगर हम लालच में पड़ गए तो ये खजाना हमें खुशी के बजाय मुसीबत में डाल देगा। बेहतर है बराबर बांट लें। यह सुनकर मरवान के दिल में अजीब सी कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ खजाने की चमक उसे अपनी तरफ खींच रही थी, दूसरी तरफ इब्राहिम की बातें दिल को छू रही थीं। मगर दौलत की चमक अक्सर इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देती है। वो दोनों इसी बहस में थे कि अचानक करीब ही से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। इब्राहिम ने चौंक कर कहा, ये आवाजें सुन रहे हो? लगता है कोई काफिला या सिपाही आ रहा है। मरवान ने फौरन संदूक का ढक्कन बंद किया और मिट्टी डालकर ढांपने लगा, लेकिन घोड़ों की आवाज करीब से करीब तर आती गई। कुछ ही देर बाद 3 मुसल्लह आदमी सामने आ गए। उनके हाथों में तलवारें और कमरों में खंजर लटक रहे थे। वो गालिबन काफिले के लुटेरे थे। उनमें से एक ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या कर रहे हो भाइयों? लगता है जमीन खोदकर खजाने निकालने का शौकत है। इब्राहिम और मरवान के चेहरे जर्द पड़ गए। संदूक पर उनकी नजरें जम गई थीं। डाकू आगे बढ़ा और बोला, यह संदूक हमारे हवाले कर दो, वरना तलवार तुम्हारे जिस्म का फैसला कर देगी। अब वो लम्हा आया जिसमें दोनों दोस्तों की असल हिम्मत और दोस्ती की आजमाइश होनी थी। इब्राहिम और मरवान के दिल की धड़कन तेज हो गई। सामने खड़े 3 डाकू अपनी तलवारों के साथ खूनख्वार नजरों से घूर रहे थे। उनके लहजे से साफ जाहिर था कि वो खजाना हर सूरत छीनने वाले हैं। मरवान ने घबराकर इब्राहिम की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हम दोनों 3 मुसल्लह डाकुओं के मुकाबले में क्या कर सकते हैं? बेहतर है ये संदूक उन्हें दे देते हैं और अपनी जान बचाते हैं। इब्राहिम ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, दोस्त, जान बचाना जरूरी है, लेकिन सोचो, अगर ये खजाना हमारे हाथ से गया तो सारी मेहनत रायगां हो जाएगी। हमें अकल और हौसले से काम लेना होगा। जबरदस्ती से ये हमसे नहीं छीन सकते। इतने में डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा और गरज कर बोला, क्या सोच विचार हो रही है? जल्दी फैसला करो, वरना तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगा। इब्राहिम ने तेजी से सोचते हुए कहा, संदूक भारी है, इसे उठाने के लिए वक्त लगेगा। आप जरा पीछे हट जाइए ताकि हम इसे बाहर निकाल सकें। डाकू सरदार ने सर हिलाया और पीछे हट गया। इब्राहिम ने मौका देखकर मरवान से सरगोशी की, जब मैं इनसे बातों में उलझाऊंगा, तुम करीबी पेड़ के पीछे भागकर जा छुपना और मदद ढूंढने की कोशिश करना। मरवान के दिल में खौफ ज्यादा था, मगर उसने इजहार में सर हिला दिया। इब्राहिम ने डाकुओं से बातें शुरू की और जानबूझकर संदूक को ज्यादा भारी जाहिर किया। इस दौरान अचानक मरवान दौड़ लगाकर पेड़ों की तरफ निकल गया। डाकू चौंके, मगर इब्राहिम ने मौका देखकर मिट्टी का एक ढेला सरदार की आंखों में दे मारा। सरदार लड़खड़ा गया। बाकी 2 डाकू गुस्से से इब्राहिम की तरफ लपके। इब्राहिम ने झुककर एक भारी लकड़ी उठाई और पूरी कुव्वत से वार किया। एक डाकू के हाथ से तलवार छूट गई, लेकिन दूसरा डाकू उस पर काबू पा गया और उसे जमीन पर गिरा दिया। इब्राहिम की सांसें तेज हो गईं। वो जान गया कि अगर अब कोई मदद न पहुंची तो अंजाम बुरा होगा। उसी लम्हे घोड़ों के टापों की एक और आवाज सुनाई दी। करीब से गुजरने वाले कुछ काफिले वाले शोर सुनकर वहां पहुंच गए। उनके पास नेजे और डंडे थे। काफिले वालों ने डाकुओं को देखते ही ललकारा। डाकू घबरा गए। उन्होंने मौका देखकर अपने सरदार को संभाला और भाग खड़े हुए। इब्राहिम ने शुक्र अदा किया और जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसी वक्त मरवान भी पेड़ों के पीछे से वापस आया।
काफिले वालों ने हैरत से दोनों को देखा और कहा, यह संदूक क्या है? इब्राहिम ने मुख्तसर सा जवाब दिया, यह हमें जमीन खोदने पर मिला है। काफिले वालों ने मशवरा दिया, यहां ठहरना खतरनाक है, डाकू दोबारा लौट सकते हैं। बेहतर है कि इस संदूक को अपने साथ बगदाद ले जाओ, वहां शहर के काजी के सामने मसला पेश करो ताकि इंसाफ के साथ फैसला हो सके। यह सुनकर इब्राहिम का दिल मुतमईन हुआ, लेकिन मरवान का चेहरा बोझल हो गया। उसने दिल में सोचा, अगर खजाना काजी के पास गया तो शायद मुझे इसमें से कम मिले। यह तो मेरा हक है, मुझे ही ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। यूं खजाना बच तो गया, लेकिन अब असल आजमाइश शुरू होने वाली थी। इब्राहिम और मरवान संदूक के साथ काफिले वालों के हमराह बगदाद की तरफ रवाना हुए। सफर आसान न था, लेकिन कम अज कम यह खौफ नहीं रहा कि डाकू दोबारा आकर उन पर हमला करेंगे। इब्राहिम रास्ते भर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा, जबकि मरवान चुपचाप चलता रहा। उसके दिल में एक ही बात गश्त कर रही थी, अगर काजी के सामने यह बात गई तो मेरा हिस्सा बराबर हो जाएगा, लेकिन मैं तो ज्यादा का हकदार हूं। 2 दिन के सफर के बाद वो बगदाद पहुंचे। शहर की रौनकें उनके लिए नई थीं। बाजारों की चहल पहल, दुकानों की रोशनी और लोगों के हुजूम ने उनकी आंखों को खैरा कर दिया। लेकिन इन सब के बीच वो संदूक उनके दिल दिमाग पर सवार था। अगले दिन सुबह वो दोनों काफिले वालों के हमराह काजी के दरबार पहुंचे। काजी साहब निहायत नेक और इंसाफ पसंद शख्स थे। वो रोजाना लोगों के झगड़े सुनते और अदल व इंसाफ के साथ फैसले करते। काजी ने उन दोनों को देखा और कहा, बताओ तुम्हारा मुकदमा क्या है? इब्राहिम ने अदब से सलाम किया और पूरा वाकया सच्चाई के साथ बयान कर दिया। किस तरह वो बस्ती से निकले, सफर के दौरान जमीन खोदी और संदूक बरामद हुआ, फिर डाकुओं का हमला हुआ और काफिले वालों ने उनकी मदद की। काजी ने बगौर बात सुनी और बोला, अच्छा, ये खजाना तुम दोनों को मिला है, अब तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ किस बात पर है? यह सुनकर इब्राहिम ने कहा, जनाब, मेरा ख्याल है कि खजाने को बराबर तकसीम कर देना इंसाफ है। काजी ने सर हिलाया और फिर मरवान की तरफ देखा। और तुम्हारी क्या राय है? मरवान ने हिचकिचाते हुए कहा, हुजूर काजी, ये जगह मेरी नजर में आई थी। अगर मैं न देखता तो ये खजाना हमें कभी न मिलता, इसलिए मेरा हक ज्यादा है। काजी ने आंखें बंद करके कुछ देर सोचा, फिर बोला, दोनों की बातें सुन ली गईं, लेकिन खजाना सिर्फ माल नहीं होता, ये एक बड़ी आजमाइश भी है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। फैसला करने से पहले मुझे यह जानना होगा कि तुम दोनों की नीयत कितनी साफ है। फिर काजी ने एक ख्वादिम को हुक्म दिया कि संदूक को दरबार के एक कमरे में रख दिया जाए। काजी ने कहा, मैं 3 दिन तक इस मुकदमे पर गौर करूंगा। इस दौरान तुम दोनों शहर में रहो, अपनी नीयत को परखो। 3 दिन बाद वापस आकर फैसला सुन लोगे। इब्राहिम ने इत्मीनान से सर झुका दिया, लेकिन मरवान के दिल में बेचैनी बढ़ गई। 3 दिन बाद सुबह होते ही काजी के दरबार में हुजूम इकट्ठा हो गया। सबको तजस्सुस था कि इतने बड़े खजाने का फैसला आखिर किसके हक में होगा। इब्राहिम खामोश और मुतमईन बैठा था, जैसे उसने फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया हो। मरवान के चेहरे पर मगर एक अजीब सा गुरूर था। वो समझ रहा था कि आज खजाना उसके हाथ आ जाएगा। काजी अपने मनसब पर बैठा और बोला, यह खजाना दोनों का है। खजाना इस बुनियाद पर किसी एक फरीक को ज्यादा नहीं दिया जा सकता कि उसने पहले इसे देखा है। लेकिन मरवान फिर भी बाज न आया। वो अपनी बात पर डटा रहा, जिस पर काजी ने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया और कहने लगा, चलो फिर यह बताओ कि सफर करने का मशवरा किसने दिया था? जिस पर इब्राहिम बोला कि यह मशवरा उसने दिया था। तो काजी कहने लगा, ठीक है, फिर ज्यादा खजाना इब्राहिम को देना चाहिए, क्योंकि वो सफर करने का ना कहता तो किसी को खजाना ना मिलता। लेकिन चूंकि मरवान ने धोखा देने की कोशिश की, उसका हिस्सा कम कर दिया जाएगा। खजाने का 2/3 इब्राहिम को मिलेगा और 1/3 मरवान को। यह फैसला सुनते ही मरवान के पांव तले जमीन निकल गई।
वो सोच भी ना सकता था कि चालाकी उलटी पड़ जाएगी। इब्राहिम ने मगर काजी के सामने सर झुकाकर कहा, जनाब, मैं अपने दोस्त का हिस्सा बराबर चाहता हूं। अगरचे उसने गलती की, लेकिन आखिर वो मेरा साथी है। यह सुनकर काजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, इब्राहिम, तुमने आज साबित कर दिया कि दौलत से बढ़कर दोस्ती और अखलाक का है। अल्लाह तुम्हें बरकत दे। दरबार में मौजूद लोग इब्राहिम की सच्चाई और बड़ेपन को देखकर दंग रह गए। मरवान का दिल नदामत से भर गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो इब्राहिम के कदमों में गिरकर बोला, दोस्त, मैंने लालच के अंधेपन में बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। इब्राहिम ने उसे उठाया और कहा, दोस्ती माफी से ही कायम रहती है। आओ, हम दोनों इस खजाने को बांटकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं। यूं वो दोनों खजाना लेकर दरबार से निकले। जब वो अपने गांव वापस पहुंचे तो उन्होंने अपने लिए आलीशान घर तामीर किए और अपने घर वालों को गरीबी से निकाला। उन्होंने न सिर्फ अपने हालात बदले, बल्कि अपने गांव के गरीब लोगों की मदद भी की। दोस्तों, ये किस्सा हमें यह सिखाता है कि इंसान की असल कामयाबी दौलत या खजाना हासिल करने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वो अपने दिल को कितना साफ रखता है। दौलत और खजाने वक्ती आसाइशें दे सकते हैं, लेकिन अगर इंसान के दिल में लालच, फरेब और खुदगर्जी आ जाए तो ये सब कुछ बेकार हो जाता है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है और सच्चाई उसे बुलंद कर देती है। दोस्तों के इस किस्से से यह हकीकत सामने आती है कि मुश्किल वक्त में अगर हम सब्र और भरोसा कायम रखें तो अल्लाह ताला हमारी मदद जरूर करता है। खजाना मिलना आजमाइश थी और जिसने ईमानदारी का रास्ता इख्तियार किया वही असल कामयाब हुआ। इंसान को हमेशा हक और सच्चाई पर कायम रहना चाहिए, दूसरों के साथ इंसाफ करना चाहिए और दौलत को मकसद जिंदगी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि असल इज्जत, सुकून और कामयाबी सिर्फ ईमानदारी और अच्छे किरदार में है।